सभी पार्टियां दलित के हिस्से का, आदिवासी के हिस्से का, माइनॉरिटी के हिस्से का अनदेखी करते आई हैं, उसका शोषण करते आई हैं। स्पेशल कंपोनेंट के पैसे को तमाम तरह से भ्रष्टाचार के तरीके से डाइवर्ट किया गया है, उसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। कभी भी एक पूरा हिस्सा नहीं दिया गया है। इस बजट को पेश करते समय मैंने पहले से कहा, विधानसभा में ये सवाल उठाया कि दलित का, आदिवासी का, पिछड़े वर्गों का, महिलाओं के हिस्से का अगर अनदेखी की गई तो मुझे बजट में सरकार के खिलाफ, बजट के खिलाफ बोलना पड़ेगा। 1000 करोड़ के बजट में ये जो चोर केजरीवाल खड़ा है ना, ये चोर, आप भी भैया चोर बनो पहले अच्छे से, टोपी लगाओ पूरी। हाँ, ये जो सारे चोर केजरीवाल हैं, इन्होंने केवल हमको पैसा दिया है 231 करोड़। इन्होंने हमको झूठा वादा किया विधानसभा में कि हम शिक्षा में 200%, शिक्षा के बजट में 9000 करोड़ में केवल 70 करोड़ पहुंचाया है। तुमने समझे केजरीवाल? संविधान दिया है, संविधान ने हमको शेड्यूल का सब प्लान दिया, और किसी भी नेता की, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद की औकात नहीं कि हमारा पैसा ले ले। मैं दलित बजट का चोर हूँ, चोर हूँ, चोर हूँ, दलित बजट का चोर हूँ, चोर हूँ, चोर हूँ। कुल 2000 करोड़ उनको वापस करना ही है, जो हमारे बजट के पैसे उन्होंने वाकई में चोरी किया है। दूसरी बात, अगर इस देश में SCP, TSP इस उपयोजनाओं पे एक कानून नहीं लेकर आएंगे तो शायद हम कभी भी अगले 50 साल यही बातें करते रहेंगे। अगले 50 साल हम यही बोलते रहेंगे कि हमारे पैसे चोरी हुआ है, हमें हमारे पैसे चाहिए। तो एक कानून की मांग रखेंगे हम कि ये अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजनाओं के लिए एक कानून राष्ट्रीय स्तर पे भी चाहिए और हर राज्य में भी चाहिए। केजरीवाल पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तू भी बोल, मैं भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 100 में 25 झुग्गी झोपड़ी वासियों की ऐसे विश्वास देकर केजरीवाल ने अपने वोट लेकर भारी बहुमत से जो आगे आए, और ये जो झाड़ू उठाकर बोले कि हम एक झाड़ू छाप पार्टी का सीएम है, इस झाड़ू से हमने हर जगह साफ सफाई करते हुए आप लोगों का विकास का कार्यशैली को आगे बढ़ाऊंगा। तो हमें तो लगता है कि इन्होंने अपने स्थान को सफाई क्या करेंगे, तो गरीबों का ही सारे सफाई कर दें। पहले फिर भी बजट था, लेकिन घटते घटते आज वो इतना कम हो गया। और वैसे भी कहीं ना कहीं दलित बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, पहले भी पढ़ाई नहीं कर पाते थे सामाजिक मानसिकता के चलते और व्यवस्था के चलते। और अब अगर हम बजट भी कम कर देंगे तो जो पढ़ना भी चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। और शायद ये सोची समझी एक साजिश भी हो सकती है कि दलित समाज को कभी भी आगे बढ़ने ना दिया जाए। हमने बजट को निकाला दिल्ली सरकार के पिछले 5 साल का, उसमें देखा बहुत सारी योजनाएं जिसमें काम मिलना चाहिए, जीरो बजट है। स्वर्ण रोजगार शहरी योजना में जीरो बजट है, उससे गरीबों को, दलितों को काम मिलता है। कैसे काम मिलेगा जी? अंधेरा छाया है, अंधेरा छाया है, अंधेरा छाया है, अंधेरा छाया है। हमें तो लूट लिया जातिवादी सालों ने, कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके आप वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके आप वालों ने, सिसोदिया वालों ने, केजरीवालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके आप वालों ने, सिसोदिया वालों ने, केजरीवालों ने। हर बस्ती में जहाँ पर दलित रहते हैं, शायद बस्तियों के लोग और दलित में अपनी विकास के बारे में कुछ समस्याएं अलग ही हैं। जहाँ पर दलित कम्युनिटी है या वाल्मीकि कम्युनिटी है, आज भी शायद बस्ती में भी उनकी समस्या बाकी लोगों से बहुत बहुत गंभीर है और उनकी परिस्थिति बाकी लोगों से बहुत नीचे है। और सरकार को ये मानना ही पड़ेगा कि जब लोगों की हम भागीदारी और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हर किस्म की लोगों की भागीदारी और डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। और जो सबसे पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रावधान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वही केजरीवाल है जो दलितों के रिजर्वेशन के खिलाफ था कि दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी के बेस पे जो इलेक्शन जीती है, 60% स्लम्स है दिल्ली में,
60% झुग्गी झोपड़ी के बलबूते पे ये पार्टी जीती है और उसमें झुग्गी झोपड़ी में जो बजट देना था उस बजट को आधा कर दिया, जो पहले था उससे भी आधा कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज हमें शिक्षा की जगह पे क्या दे दिया हमारे हाथ में? कटोरा। तो हमें ये कटोरा नहीं चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा राइट है ये। और ये पूरा देश जितना भी बना हुआ है दलित समाज से बना हुआ है, जितने भी कच्छर लोग हैं ना, ये सब विदेशी हैं, ये इस देश के निवासी नहीं है। इस देश में हर जगह पे दलित समाज का हर जगह पे दलित समाज का रुतबा है, उनका एक महत्व है। हम लोग ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, हम लोग ये रोड बनाते हैं, हम लोग इन अधिकारियों को कुर्सी में बैठाते हैं और उसके बाद बदले में हमें क्या मिलता है कि हमारे लिए बजट जीरो। शर्म आनी चाहिए उस प्रशासन को। हमारी बजट को, चाहे घर का बजट हो, चाहे बाजार का, चाहे दफ्तर का बजट हो, इस बजट को अगर पूरा अगर लागू करेंगे, जिस घर में कलेश हो, जिस राज्य में कलेश हो, जिस देश में कलेश हो, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कि सरकार के साथ साथ दलितों का जो दलाली कर रहा है, सरकार के बीच रहकर उनको भी जड़ से मिटाना होगा, तभी दलितों का हक और अधिकार लेना होगा। इस सरकार में मुझे लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें जो है प्राइवेट सेक्टर ठेकेदारी प्रथा पे चल रहा है, और सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और उस सब में जो है चाहे छोटी 89 डेज की वैकेंसी पर सरकारी विभागों में भी रखा जाता है, उस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। केजरीवाल मीडिया के दिखाने के बाद और टीवी में दिखने के लिए झाड़ू पकड़ता है, लेकिन हम लोग हर दिन ये देखिए कितने आम आदमी है। आम आदमी बोलेगा तो दलित लोग आम आदमी है, लेकिन अमीर लोग है। आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं केजरीवाल तुम लोग पास पार्टी में पूरा अमीर आदमी है, एक आदमी में आम आदमी नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं? जवाब दिया जाए। किस प्रकार जो है बजट का एलोकेशन जो है हर साल कितना कम होता जा रहा है, किस तरह से आवंटन होता है बजट का। दिल्ली में दलित का जो प्रतिशत है वो 17% है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन हर साल बजट में एलोकेशन जो होता है वो 1% ही जो है दलित समाज तक पहुंच पाता है। हमारे समाज के लिए, बस्तियों के लिए अलग योजनाएं बने, जिन योजनाओं से हमारा सीधा विकास हो सके, ना कि कोई फ्लाईओवर बनाए, ना कोई मीडिया के लिए 550 करोड़ खर्च करे, और ना कोई अपने नकली कार्यकर्ताओं को रख करके पैसा उड़ाए। तो हमने साफ साफ उनको बताया है केजरीवाल जी को कि ये पैसा दो, हमारे लिए योजनाएं बनाओ, नहीं तो कुर्सी खाली करो। षड्यंत्रों के पास है सुविधाओं से दूर, षड्यंत्रों के पास है सुविधाओं से दूर। कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर। दलित बजट